आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हमारा आज का मौजू है PP82 जंग में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। ज़िला जंग की सियासत में हमेशा जमाती सियासत के बजाय शख्सी सियासत डोमिनेटिंग रही है। अहम बात यह है कि यहाँ मेजॉरिटी सीट्स काफ लीग के पास हैं। नून लीग ने 2008 में एक नशिस्त भी नहीं जीती, लेकिन इस वक्त नून लीग यहाँ से सीट जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है और इसे इल्ज़ाम का सामना भी है कि वो बैन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की हिमायत हासिल करने की कोशिश में है। इस हल्के की मौजूदा सियासी और इंतखाबी पोजीशन पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं GNI न्यूज़ के चीफ एडिटर जनाब इमरान रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि इस वक्त अगर हम पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, कल भी हो रहे हैं, पहले रावलपिंडी में भी हमने देखा कि इसमें पर्सनालिटीज़ जो हैं वो डोमिनेट कर रही हैं और जो कैंडिडेट्स हैं पार्टीज़ के दे डोंट मैटर, इट्स द लीडरशिप। नवाज शरीफ और शेख रशीद के बीच में इलेक्शन था और अभी जंग में राना सनाउल्लाह और सलमान तासीर साहब के दरमियान नज़र आ रहा है। आप इस पर कॉमेंट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जब से यहाँ पे इलेक्शन होना शुरू हुए हैं कि ज़िमनी इंतखाबात जब भी होते हैं वो हमेशा सरकारी कैंडिडेट उसमें जीतता है। ठीक है जी। उसकी बड़ी सिंपल सी 2-3 वजूहात हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि सारी जो होती है सरकारी मशीनरी जी वो सरकारी कैंडिडेट को जितवाने पे लगी होती है। इमरान सरकारी इस वक्त प्रोविंशियल, इमरान यहाँ प्रोविंशियल सरकार की हम बात कर रहे हैं कि फेडरल की? मैं सूबाई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। जी जी। अगर जंग में इलेक्शन में एक तरफ सूबाई गवर्नमेंट का कैंडिडेट है, दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट का, दोनों अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी। तो इसमें दूसरी चीज जो सबसे अहम है इस दफा के इलेक्शन में वो ये है जी कि इस इलेक्शन के अंदर इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं ना कि 1 2 3 लाहौर हो, जंग का 82 हो या गुजरात का इलेक्शन हो जी। इन तीनों इलेक्शन में सरकारी पार्टी ही जीतेगी, इसमें कोई दूसरी नहीं राय। लेकिन इस दफा जो देखने में बात ये आई है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो कि असूलों और ज़ाब्तों की अभी तक बात करती रही थी, कैंडिडेचर के मामले में उन्होंने इस दफा एक अजीब एटीट्यूड इख्तियार किया है कि जंग के अंदर और गुजरात के अंदर जिन लोगों को कोर्ट्स ने डिस्क्वालीफाई किया जी उनको टिकट दे के दोबारा, एक तरफ तो इनका क्लेम ये है कि हम खंबे को भी टिकट दें, हमारी लीडरशिप इतनी पॉपुलर है कि वो जीते ही जीते बंदा। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि उन्हें उसी लोगों को जिनको कोर्ट्स ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो एक तो क्वेश्चन इस इलेक्शन का ये है, हार जीत तो बड़ी ऑब्वियस है, इसमें तो दूसरी राय नहीं। इमरान, अभी हमने देखा कि जंग जो है वो वाहिद जिला था पंजाब में जहाँ पे नून लीग डिड नॉट एग्जिस्ट और काफ ने मोर और लेस उसको स्वीप किया। तो अब महबूब सुल्तान ने एन की हिमायत कर लिया है और उसमें भी ब्रेकेज हमें नजर आ रही है। तो आपको इस वक्त काफ लीग कैसे नजर आ रही है जंग में? देखिए, काफ लीग वहाँ पे तो काफ लीग का जंग में कैंडिडेट उन्होंने दिया ही नहीं। जी जी। काफ लीग का अच्छा मुकाबला काफ लीग, इसकी क्या वजह है? सिचुएशन बदल चुकी है। काफ लीग एक सरकारी पार्टी थी, अवाम में उसकी कभी रूट्स नहीं रही, उस तरह की पार्टी कभी बन ही नहीं सकी जिस तरह की कोई पॉपुलर पार्टी। लेकिन जंग में कैंडिडेट्स तो उनके बहुत मजबूत हैं और वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट ऑफ जीते हैं बिकॉज काफ का वोट तो नहीं था। नहीं तो वो जो कैंडिडेट इनका ये जो जिस सीट पर इलेक्शन हो रहा है जी जी, यही जो अब इनका कैंडिडेट है, ये पहले काफ लीग के टिकट से जीत के तो आया था ना असेंबली में। जी जी। फिर इसके खिलाफ जब आने लगा फैसला तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद इन्होंने नून ज्वाइन कर ली, यानी वही फैमिली पॉलिटिक्स और वही फैमिलीज पे और बंदों पे और कैंडिडेट्स पे। ये जो काफ लीग है ये गुजरात में किसी हद तक मुकाबला करता नजर आ रही है, जहां इमरान मसूद जो एक्स मिनिस्टर हैं वो इनके कैंडिडेट हैं। इमरान, हमने ये देखा कि 2002 में भी चौधरी शुजात साहब बखर से भी इलेक्ट हुए, तो इसकी क्या वजह है? वो सेफ नहीं समझते गुजरात को? देखिए, गुजरात में कोई ऐसा वो शहर या हल्का नहीं है जी जहाँ पे चौधरी की बिल्कुल 100% डोमिनेशन हो। वहाँ पे इनके मुखालफिन बहुत तकड़े हैं, जिनमें इस वक्त वज़ीर दफा जो हैं अहमद मुख्तार साहब हैं, वहाँ के वो जो नवाबजादे हैं, इस तरह वहाँ इनका वजूद वहाँ पे भी बहुत कम है, गुजरात में भी। अच्छा। लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, इसलिए जो शुजात साहब ने बिल्कुल उस वक्त सही डिसीजन लिया था। इस वक्त ये सीट जिस पे इलेक्शन गुजरात में होने जा रहा है उसकी सूरत हाल में आपको बता दूं, वहाँ यूसीज टोटल थी 13। जी जी। उनमें से जो 13 के 13 नाजमीन थे वो काफ लीग के थे।
इस जिमनी इलेक्शन में 10 जो है ना वो टूट के नून में जा चुके हैं। ये बताएं कि इस वक्त गवर्नर साहब का क्या रोल है और मियां शहबाज शरीफ ने जो खत लिखा है उसका क्या मतलब है कि अब वो ओपनली गवर्नर साहब को अपोज कर रहे हैं? पहले तो सिर्फ थ्रू राना सनाउल्लाह ऑपरेट कर रहे थे। देखिए, गवर्नर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, जी जी, उनकी जात किसी को पसंद हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तक उनके ओहदे का तल्लक है वो आईनी हेड है प्रोविंस के। हाँ। ये जब एक पार्टी, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के हेड के पास आप जाते हैं जी, और उससे फॉर्मल मीटिंग करते हैं, मीडिया के सामने, शहर पूरे लोगों के सामने आप जीपों में बैठ के असले की नुमाइश के साथ और पुलिस के प्रोटोकॉल स्क्वाड के साथ शहर में जब किसी जलसे में जाएंगे जी जी, तो दुनिया में आपका क्या इमेज आएगा? तो गवर्नर साहब भी तो स्टेट मशीनरी यूज कर रहे हैं, उस पे आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, 100% स्टेट मशीनरी यूज हो रही है। एक बात जहन में रखा है बीबी कि कभी भी जिमनी इलेक्शन किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी को चेक करने का पैमाना नहीं होते। तो ये नून लीग की पॉपुलैरिटी को चेक करने का पैमाना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अगर नून लीग की पॉपुलैरिटी चेक करनी है तो उसका पैमाना यह है कि जिमनी इलेक्शनों में भी उनके खिलाफ कितने वोट आ रहे हैं। हाँ हाँ, आप ये देखें कि शेख रशीद, बेशक लोग कहते रहे कि पीपल्स पार्टी ने उनको वोट दिया, लेकिन ये बात रिकॉर्ड पे नहीं है। पीपल्स पार्टी का वोट पिंडी में स्कैटर्ड हो गया था, उसने अपनी मर्जी की थी, लेकिन आप देखें कि पहले 15,000 वोट लेके आए शेख साहब, बाद में उन्होंने 40,000 वोट लिए। इस वक्त भी जंग में, गुजरात में और लाहौर में भी इनके मुखालफिन बड़े मतलब कसरत से वोट ले रहे हैं। अगर आपने नून लीग की पॉपुलैरिटी या पंजाब गवर्नमेंट की आपने जो डिलीवरी है वो चेक करनी है तो फिर उनकी मुखालफत के वोट देखें। थैंक यू वेरी मच इमरान रियाज साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। नाज़रीन, आपने अभी इमरान रियाज साहब की एनालिसिस सुनी। यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे नून लीग के MNA सरदार अयाज सादिक साहब। हमारे साथ रहिएगा।